तो एक सबको स्वागत है पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 109 में। ये एपिसोड भी बिल्कुल यूनिक होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में होने वाला है एक ऑसम सा बैटल। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एसो लुकारी को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए ग्ला रीजन के एमेजोर सिटी में आते हैं अपनी नेक्स्ट बैटल के लिए, और कुछ ही देर में स्टेडियम के पास भी आ जाते हैं। तभी वो एमेजोर स्टेडियम के पास में खड़े होते हैं। एस कहता है मैं इस बैटल के लिए एक्साइटेड हूँ। तभी एस के पीछे से रेहान भी आ जाता है। तभी रेहान एस से पूछता है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। एस कहता है मैं वेट नहीं कर सकता। तभी रेहान कहता है बैटल तो मैं ही जीतूंगा। तभी एस कहता है मैं हारने के लिए नहीं आया। तभी रेहान और एस को पीछे से किसी की आवाज आती है और कोई वहां पर झाड़ियों में लेटा हुआ था, और कुछ ही देर में आदमी झाड़ियों से खड़ा हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं लियोन है। तभी लियोन एस और रेहान को गुड मॉर्निंग बोलता है। रेहान पूछता है तुम यहीं पे थे क्या पूरी रात। तभी लियोन कहता है हाँ मैं तुम्हारी बैटल के लेट नहीं हो सकता इसलिए मैं इतना जल्दी आ गया। तभी रेहान पूछता है सच में। तभी एस कहता है बैटल तो मैं ही जीतूंगा, तुम्हारे साथ बैटल करूंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और लियोन बोलता है, तभी लियोन कहता है मैं इसी का इंतजार करूंगा। तभी लियोन कहता है तुम मुझे औसम सा बैटल दिखाना। सीन स्किप होता है। तभी में स्टेडियम और ऑडियंस को दिखाया जाता है। ऑडियंस के बीच में एस ग्लू की सिंडेस थे एस को चेयर करने के लिए। अभी कुछ ही देर में एस भी स्टेडियम में आ जाता है, और दूसरी साइड में हैमरलॉक सिटी का जिम लीडर रेहान भी स्टेडियम में आ जाता है। अभी सभी ऑडियंस रेहान को देखकर चेयर करने लगती है, और गो बोलता है रेहान के तो बहुत फैंस है। अभी गो और सिंडेस भी एस को चेयर करने लग जाते हैं। तभी अनाउंसर बोलता है इस बैटल से डिसाइड होगा मास्टर एट में कौन जाएगा और कौन नहीं। अनाउंसर लियोन से पूछता है बैटल कैसा होगा। तभी लियोन कहता है मजेदार और औसम बैटल होगा ये। अभी हमें इस बैटल के रेफरी को दिखाया जाता है जो कि कहता है 3 वर्सेस 3 का बैटल होगा, और इसमें पोकेमॉन चूजिंग की कोई लिमिट नहीं होगी, और किसी का भी 3 पोकेमॉन हार जाएंगे तो दूसरा ओपोनेंट जीत जाएगा। हमें एस और रेहान के फिनोमिना को दिखाया जाता है जहाँ पर रेहान के पास था डायनामिक्स बैंड और एस के पास मेगा इवोल्यूशन। हमें गो को दिखाया जाता है। गो कहता है एस का प्लान लुकार को मेगा इवोल्व करने का होगा। फिर दोनों ट्रेनर अपने फर्स्ट पोकेमॉन को भेजते हैं बैटल करने के लिए। एस का फर्स्ट पोकेमॉन होता है ड्रैगनाइट और रेहान का फर्स्ट पोकेमॉन होता है फ्लैगॉन। इनकी बैटल स्टार्ट होती है। रेहान फ्लैगॉन से ड्रैगन ग्लो यूज करने के लिए बोलता है, फ्लैगॉन इसे यूज करता है। एस ड्रैगनाइट से ड्रैगन डांस अटैक यूज करने के लिए बोलता है, ड्रैगनाइट भी इसे यूज करता है। ड्रैगनाइट के ड्रैगन डांस की वजह से ड्रैगन ग्लो का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। फ्लैगॉन पीछे चला जाता है। रेहान फ्लैगॉन से स्टील विंग अटैक यूज करने के लिए बोलता है, फ्लैगॉन इसे यूज करता है, और एस ड्रैगनाइट इसे डॉज करने के लिए बोलता है। फिर ड्रैगनाइट फ्लैगॉन के सभी स्टील विंग्स को डॉज कर देता है। तभी रेहान इससे कहता है तुम्हारा ड्रैगनाइट अच्छा है, इसे अच्छे से ट्रेन किया है। तभी एस कहता है तुमसे सुनकर मुझे अच्छा लगा। रेहान कहता है ड्रैगन टाइप की बात है तो ये तो मुझसे कोई अच्छा नहीं। फिर रेहान फ्लैगॉन से फ्लाइंग स्टोन अटैक यूज करने के लिए बोलता है, फ्लैगॉन भी इसे यूज करता है। इसकी वजह से पूरे स्टेडियम में सैंड सैंड आ जाती है। ड्रैगनाइट को सैंड की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता, और रेहान फ्लैगॉन से ड्रैगन को यूज करने के लिए बोलता है, फ्लैगॉन इसे यूज कर देता है। तभी अटैक ड्रैगनाइट को भी लग जाता है, और ड्रैगनाइट को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा इंजर्ड हो गया था। अभी रेहान फ्लैगॉन से स्टील विंग अटैक यूज करने के लिए बोलता है, और फ्लैगॉन इसे यूज करता है जिसकी वजह से ड्रैगनाइट और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी एस ड्रैगनाइट से कहता है ये तुम कर सकते हो। तभी एस ड्रैगनाइट से ड्रैगोमीटर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी ड्रैगनाइट ड्रैगोमीटर अटैक का यूज कर देता है। इससे पूरे स्टेडियम में मीटर दिखने लगते हैं। तभी एस को साइड में कुछ फील होता है, और लेफ्ट साइड में ड्रैगनाइट से फ्यूचर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी ड्रैगनाइट अपना अटैक यूज करता है जिससे वहां से थोड़ी सेंट चढ़ती है, उस सेंट के बीच से फ्लैगॉन होता है। तभी एस ड्रैगनाइट से ड्रैगन ग्लो यूज करने के लिए बोलता है। तभी ड्रैगनाइट ड्रैगन ग्लो का यूज कर देता है। ये अटैक फ्लैगॉन को भी लग जाता है, और फ्लैगॉन नीचे आ जाता है, बट फ्लैगॉन बैटल को नहीं आ रहा था। तभी ड्रैगनाइट फिर से ड्रैगन ग्लो यूज करने के लिए आता है, और इस बार फ्लैगॉन ड्रैगन ग्लो को डॉज कर देता है। एस ड्रैगनाइट से ड्रैगोमीटर अटैक यूज करने के लिए बोलता है, और ड्रैगनाइट अपना ड्रैगोमीटर अटैक को रेडी करने लगता है। तभी रेहान फ्लैगॉन से स्टील विंग अटैक यूज करने के लिए बोलता है। फ्लैगॉन ड्रैगनाइट के पीछे से स्टील विंग का यूज कर देता है, और यह अटैक ड्रैगनाइट को लग जाता है। ड्रैगनाइट ड्रैगोमीटर अटैक का भी यूज नहीं कर पाता, वो जमीन पर गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है ड्रैगनाइट इस बैटल से बाहर हो गया है। तभी सभी ऑडियंस इस बात से बहुत खुश होती है। तभी एस ड्रैगनाइट को रिटर्न बुलाता है, उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। तभी एस अपना सेकंड पोकेमॉन चूज करता है जो कि था गेंगार। तभी रेहान कहता है तुम कोई भी चूज कर लो, तुम मेरे 5 स्टॉर्म से नहीं बच सकते। तभी रेहान फ्लैगॉन से स्टील विंग अटैक यूज करने के लिए बोलता है, फ्लैगॉन इसे यूज करता है। एस उसे डॉज करने के लिए बोलता है, गेंगार उसे डॉज कर देता है। तभी एस गेंगार से आइस पंच अटैक यूज करने के लिए बोलता है। गेंगार आइस पंच अटैक यूज करने के लिए फ्लैगॉन के पास आता है, बट फ्लैगॉन इसे डॉज कर देता है। रेहान फ्लैगॉन से ड्रैगन ग्लो यूज करने के लिए बोलता है, फ्लैगॉन स्टैंड से बाहर आकर ड्रैगन ग्लो का यूज कर देता है। ये अटैक लगातार गेंगार को लगते ही जाते हैं। तभी एस कहता है मैं इस 5 स्टोन का कुछ नहीं कर सकता क्या।
तभी रेहान को दिखाया जाता है। रेहान इसे खत्म करने के लिए बोलता है, फ्लाइगॉन से क्रंच अटैक यूज करने के लिए बोलता है। फ्लाइगॉन इसे यूज करता है। ये अटैक गेंगार को लग भी जाता है और गेंगार जमीन पर आ जाता है और बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। एस गेंगार को देखता है और थोड़ा होपलेस फील करता है। तभी वो बोलता है अगर गेंगार आ तो एस के पास एक पोकेमोन बचेगा, इसके लिए डिसएडवांटेज होगा। तभी रेफरी गेंगार के पास आ जाता है उसे चेक करने के लिए। एस गेंगार से कहता है तुम और बैटल कर सकते हो। तभी गेंगार फिर से खड़ा हो जाता है बैटल करने के लिए। तभी रेहान एस से कहता है तुम तो चैंपियन के साथ बैटल करना चाहते थे कि तुम इतनी तारीफ कर रहे हो। तभी रेहान आगे बोलता है चैंपियन से बैटल करना इतना आसान नहीं होता, तुम किस रीजन से लियोन को इतना पसंद करते हो। तभी रेहान आगे बोलता है मैं चैंपियन बनने वाला हूँ। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है। लियोन भी ये सब देख रहा था। तभी एस कहते हैं हाँ ये सब सही है, मैं लियोन से बैटल करना चाहता हूँ, बैटल के साथ मैं लियोन को हराना भी चाहता हूँ। तभी हमें गेंगार को दिखाया जाता है जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी एस लुकारी की पोकेबॉल से माफी मांगते हुए कहता है मैं तुम्हें अगले बैटल में इवॉल्व कर दूंगा। तभी एस अपने पॉकेट से जगेंडा मैक्स बैंड को निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है। तभी एस गेंगार से रेडी होने के लिए बोलता है और गेंगार भी रेडी हो जाता है। तभी एस गेंगार की पोकेबॉल में उसे रिटर्न बुलाता है। तभी एस गेंगार को जगेंडा मैक्स करके बैटल के लिए भेज देता है। तभी हमें ग्राउंड के अंदर जगेंडा मैक्स गेंगार को दिखाया जाता है। तभी एस गेंगार से सभी सैंड स्टॉर्म को खाने के लिए बोलता है। तभी गेंगार एक लंबी सांस लेकर फ्लाइगॉन के सभी सैंड स्टोन को अपने अंदर ले लेता है, जिससे फ्लाइगॉन साफ साफ दिखने लग जाता है। एस गेंगार से जीमैक्स स्टैंडर्ड अटैक यूज करने के लिए बोलता है और गेंगार अपना अटैक यूज कर देता है। ये अटैक फ्लाइगॉन को लग भी जाता है और रेहान फ्लाइगॉन से क्रंच अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी फ्लाइगॉन इस अटैक का यूज करता है। तभी एस गेंगार से मैक्स ऑफ फ्लाश अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी गेंगार इस अटैक का यूज करता है। तभी फ्लाइगॉन से क्रंच अटैक से पहले गेंगार का स्टार फॉल्स अटैक फ्लाइगॉन से हिट होता है, जिसके कारण काफी ज्यादा जगेंडा मैक्स एनर्जी स्टेडियम में रिलीज होती है। में दिखा जाए फ्लाइगॉन इस बैटल से बाहर हो गया है और गो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एस गेंगार से कहता है हमने कर दिया। तभी रेहान अपने फ्लाइगॉन को रिटर्न बुलाता है। तभी रेहान अपने सेकंड पोकेमोन को भेजता है बैटल करने के लिए, जो कि था गूटरा। तभी रेहान गूटरा से डार्क अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी गूटरा इस अटैक को यूज करता है, जिससे ग्राउंड के अंदर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तभी रेहान गूटरा से थंडर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी गूटरा इस अटैक का यूज करता है। बारिश की वजह से गेंगार के ऊपर थंडर का पूरा यूज होता है। तभी रेहान गूटरा से सर्फ अटैक यूज करने के लिए बोलता है और यह अटैक गेंगार से डायरेक्ट हिट होता है। तभी रेहान गूटरा से हाइड्रो पंप अटैक यूज करने के लिए बोलता है। गूटरा इस अटैक का भी यूज करता है और यह अटैक भी गेंगार से डायरेक्ट हिट होता है, जिससे गेंगार और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी एस गेंगार को रिटर्न बुलाने के लिए उसकी पोकेबॉल को बाहर निकालता है। तभी एस गेंगार से कुछ बोलता है और गेंगार एस की तरफ देखता है, जिससे वो डिसाइड करता है गेंगार को रिटर्न नहीं बुलाएगा। फिर रेहान गूटरा से फिर से सर्फ अटैक यूज करने के लिए बोलता है। गूटरा सर्फ अटैक यूज कर देता है गेंगार पर, बट गेंगार सर्फ अटैक को इस बार अपनी जीप से रोक देता है और ये देखकर रेहान शॉक हो जाता है। गो ये देखकर खुश हो जाता है। तभी एस गेंगार से कहता है हम इसे जीतने वाले हैं। एस गेंगार से मैक्स स्टारफल अटैक फिर से यूज करने के लिए बोलता है। गेंगार मैक्स स्टारफल अटैक यूज कर देता है। तभी रेहान गूटरा से हाइड्रो पंप अटैक यूज करने के लिए बोलता है। गूटरा भी इसे यूज कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है गूटरा का हाइड्रो पंप अटैक गेंगार से डायरेक्ट हिट होता है, बट गेंगार का मैक्स स्टारफल अटैक भी गूटरा से हिट होता है, जिससे पूरे स्टेडियम में धुआं हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है गूटरा जमीन पर था, शायद वो बैटल को हार गया है, पर गेंगार अभी भी खड़ा था। तभी गेंगार भी जमीन पर गिर जाता है और इस बैटल से भी बाहर हो जाता है। तभी एस गेंगार को रिटर्न बुलाता है और रेहान अपने गूटरा को रिटर्न बुलाता है। एस और रेहान अपने थर्ड पोकेमोन को भेजते हैं बैटल करने के लिए। एस का थर्ड पोकेमोन था लुकारियो और रेहान का थर्ड पोकेमोन था रिवेलुडोन। तभी एस लुकारियो से कहता है हम इस बैटल को जीतने वाले हैं। तभी रेहान कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा। तभी रेहान अपने रिवेलुडोन को रिटर्न बुलाता है और उससे जगेंडा मैक्स करके बैटल के लिए भेजता है। तभी नॉर्मल लुकारियो और जगेंडा मैक्स रिवेलुडो के बीच बैटल स्टार्ट होती है। तभी एस लुकारियो से डबल टीम यूज करने के लिए बोलता है और लुकारियो डबल टीम का यूज करता है। तभी लुकारियो रिवेलुडो के चारों ओर घूमने लगता है। तभी एस लुकारियो से ओरा स्पेयर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी लुकारियो ओरा स्पेयर अटैक यूज कर देता है, पर इसका रिवेलुडोन पर कुछ भी असर नहीं होता। तभी एस लुकारियो से फिर से ओरा स्पेयर अटैक यूज करने के लिए बोलता है और लुकारियो इस बार फिर से ओरा स्पेयर अटैक यूज करता है, इसका भी कुछ असर नहीं होता। तभी रेहान रिवेलुडोन से मैक्स स्टेट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। रिवेलुडोन इस अटैक का यूज करता है और यह अटैक लुकारियो को लग जाता है, जिससे लुकारियो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। अभी रेहान ऐसे कहता है तुमने इस बैटल को यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत की है, चलो अब इसे यहीं पर खत्म करते हैं। उसके बाद रेहान रिवेलुडोन से जीमैक्स सिमिलर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। फिर रिवेलुडोन इस अटैक का यूज करता है और लुकारियो को चारों साइड से कवर कर लेता है। फिर में एस को दिखाया जाता है जिसने आंखें बंद कर ली थी और किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था।
तभी रेहान एस को देखकर थोड़ा हैरान होता है। तभी एस को दिखाया जाता है, एस अपने मन में बोलता है इसे अभी खत्म नहीं कर सकता। सीन स्किप होता है, हमें लुकारी को दिखाया जाता है जिसने ऑरा स्फीयर को रेडी कर रखा था। उसका ऑरा भी ग्लो कर रहा था। तभी एस और लुकारी का ऑरा कनेक्ट हो जाता है, मतलब बॉन्ड एवोल्यूशन हो जाता है। हमें लुकारी को दिखाया जाता है जिसके चारों साइड से रिवोल्यूडन की एनर्जी खत्म हो जाती है। लुकारी के हाथ में एक बहुत बड़ा ऑरा स्फीयर होता है। फिर रेहान इस ऑरा स्फीयर को देखकर कहता है ये क्या है। तभी गो को याद आता है कि वो ये एस ग्रीनिंजा लुकारी के साथ हुआ था, मतलब एवोल्यूशन। हमें लुकारी को दिखाया जाता है जिसका ऑरा स्फीयर और भी बड़ा हो गया था। सीन स्किप होता है, हमें लियोन और अनाउंसर को दिखाया जाता है। लियोन और अनाउंसर ये देखकर शॉक थे। तभी हमें फिर से लुकारी को दिखाया जाता है जो कि अपनी सभी फ्लैश बैग के बारे में सोचता है, जिससे लुकारी को ऑरा स्फीयर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। सीन स्किप होता है, हमें ग्रीनिंजा को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर था। ग्रीनिंजा को भी पता चल जाता है एस और लुकारी का बॉन्ड एवोल्यूशन हुआ है। हमें एस और लुकारी को दिखाया जाता है, एस स्माइल करते हुए कहता है हमारा ऑरा मैं फील कर सकता हूँ। रेहान ये देखकर शॉक था। तभी रेहान रिवोल्यूडन से रॉक फॉल अटैक यूज करने के लिए बोलता है। रिवोल्यूडन अपना अटैक यूज कर देता है। तभी एस लुकार से जाइंट ऑरा स्फीयर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी लुकार अपना अटैक यूज कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है लुकार का जाइंट ऑरा स्फीयर रिवेल्डू के अटैक को तोड़ते हुए रिवेल्डूडॉन से हिट होता है और रिवेल्डूडॉन जमीन पर गिर जाता है जिससे पूरा स्टेडियम मिल जाता है। हमें दिखाया जाता है रिवेल्डूडॉन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया और इस बैटल से भी बाहर हो गया है, मतलब एस इस बैटल को जीत गया और रेहान इस बैटल को हार गया। फिर हमें एस को दिखाया जाता है जो कि खुश होकर लुकारी के पास आ जाता है। सीन स्किप होता है, हमें गोस्ट इंडियस ग्लूकी को दिखाया जाता है जहाँ गो इस बैटल को देखकर थोड़ा शौक था। तभी गो भी खुश हो जाता है। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है, लियोन इसके लिए ताली बजाता है, उसे थैंक्स बोलता है इतने अच्छे बैटल दिखाने के लिए। हमें रेहान को दिखाया जाता है जो कि अपने रिवोल्यूडन को रिटर्न बुलाता है, उसे बोलता है तुमने अपना बेस्ट दिया। फिर रेहान एस के पास जाता है और कहता है मैं हार गया। फिर रेहान अपने रोटम फोन को बाहर निकालते हुए एस के साथ एक सेल्फी लेता है। अभी हमें सभी मास्टर 8 के ट्रेनर को दिखाया जाता है। नंबर 8 पर होता है एस और नंबर 7 पर यूनिनोवा चैंपियन आइरस, नंबर 6 पर कैलोस वीक विनर एलान, नंबर 5 पर कैलोस चैंपियन डियांता, नंबर 4 पर कांटो जोटो चैंपियन एंस और नंबर 3 पर वहीं चैंपियन स्टीवन स्टोन, नंबर 2 पे होते हैं सिनो के चैंपियन सिंथिया, नंबर 1 पर होता है लियोन और हमें एस को दिखाया जाता है। सभी को स्क्रीन पर देख रहा था और इसी के साथ अपना एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय बाय।